बिजनेस वर्ल्ड कनेक्शंस भी चलती है। आजकल के सप्लाई चेन्स बेड नेटवर्क्स हैं। ये कंपनीज और कॉन्टिनेंट्स में फेल हुए हैं। ये इंटरकनेक्टेडनेस पावरफुल है। ये एफिशिएंसी और इनोवेशन को बढ़ाता है, लेकिन ये रिस्क भी क्रिएट करता है। एक कमजोर लिंक पूरी चेन को तोड़ सकता है। यही सप्लाई चेन साइबर सिक्योरिटी की रियलिटी है। एक छोटा सा वल्नरेबिलिटी एक छोटे वेंडर में भी ग्लोबल इंपैक्ट डाल सकता है। इसको डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचो। एक वेंडर की सिक्योरिटी लैब्स पूरा सिस्टम गिरा सकती है। यही इंटरकनेक्टेड रिस्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की नींद उड़ा देता है। डेंजर रियल है और लूट बड़ा है। बिजनेसेस को इस खतरे की नेचर समझनी चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। थर्ड पार्टी वेंडर्स अक्सर कंपनी की ऑपरेशंस में घुसे होते हैं। वो इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यह सॉफ्टवेयर, क्लाउड स्टोरेज या पेरोल मैनेजमेंट भी हो सकता है। यह एक्सेस बिजनेस के लिए जरूरी है, पर वल्नरेबिलिटी भी क्रिएट करता है। अगर वेंडर की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो आपकी भी होती है। साइबर क्रिमिनल्स ये जानते हैं। वो थर्ड पार्टी वेंडर्स को टारगेट करते हैं क्योंकि उन्हें आसान टारगेट माना जाता है। इन वेंडर्स के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कमजोर हो सकते हैं। उनके पास बड़े कॉर्पोरेशंस जितने रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए वो अटैकर्स के लिए अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट बन जाते हैं। एक बार वेंडर के सिस्टम में घुसने के बाद हैकर्स आगे बढ़ सकते हैं। वो अपने क्लाइंट्स के नेटवर्क्स तक पहुंच सकते हैं। सप्लाई चेन अटैक्स के बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। बिजनेसेस को रेगुलेटरी फाइन्स, लॉ सूट्स और लॉस्ट रेवेन्यू का सामना करना पड़ सकता है। उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। कस्टमर ट्रस्ट एक बार खो जाने के बाद वापस पाना मुश्किल होता है। 2020 SolarWinds अटैक इस पोटेंशियल डैमेज का एक बड़ा एग्जाम्पल है। हैकर्स ने SolarWinds, एक बड़े IT मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, को ब्रीच किया। उन्होंने मलिशियस कोड अपनी सॉफ्टवेयर अपडेट्स में डाल दिया। हजारों कंपनीज ने ये अपडेट्स डाउनलोड किए। अननोइंगली हैकर्स को अपने सिस्टम्स तक एक्सेस दे दिया। इस अटैक ने गवर्नमेंट एजेंसीज और फॉर्च्यून 500 कंपनीज को इंपैक्ट किया। इसका लॉस बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हुआ। सेक्शन 4 एनिमी KO रिकॉग्नाइज डेटा ब्रीचेस, रैंसमवेयर और सप्लायर फ्रॉड। साइबर क्रिमिनल सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज का फायदा यूथेन के लिए कई टैक्टिक्स यूज करते हैं। डेटा ब्रीचेस एक कॉमन थ्रेट है। हैकर्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराते हैं, जैसे कस्टमर डेटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यह इंफॉर्मेशन फिर ब्लैक मार्केट में बेची जा सकती है या एक्सटॉर्शन के लिए यूज की जा सकती है। रैंसमवेयर अटैक्स एक और सीरियस कंसर्न है। हैकर्स मालवेयर यूज करके कंपनी का डाटा एन्क्रिप्ट कर देते हैं, फिर वो डिक्रिप्शन की बदले में रैंसम मांगते हैं। ये अटैक्स बिजनेस ऑपरेशंस को रोक सकते हैं, कंपनीज को रैंसम देने या अपना डेटा खोने के बीच चूज करने पे मजबूर कर सकते हैं। सेक्शन 5 सिक्योर सप्लाई चेन बिल्ड मिटिगेशन के स्ट्रेटजीज। अपने बिजनेस को सप्लाई चेन अटैक से बचाने के लिए मल्टी फेसेटेड अप्रोच की जरूरत है। यह समझने से शुरू होता है कि सिक्योरिटी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एपी उतने ही स्ट्रांग हो जितना आपका वीकेस्ट लिंक। इसका मतलब है अपने वेंडर्स के साथ मिलकर काम करना ताकि वो आपके सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करें। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन ऑडिट्स को आपके और आपके वेंडर्स के सिस्टम्स के सिक्योरिटी पोस्चर को असेस करना चाहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये MFA, सभी अकाउंट्स भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। MFA सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है, जिसे हैकर्स के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एम्प्लॉई ट्रेनिंग सप्लाई चेन सिक्योरिटी का एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। एम्प्लॉईज को सस्पिशियस एक्टिविटी आइडेंटिफाई और रिपोर्ट करने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन्हें फिशिंग स्कैम्स और दूसरे सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कल्चर का अटैक्स को रोक सकता है। फाइनली, बिजनेसेस को एक कॉम्प्रिहेंसिव इंसिडेंट रिस्पांस प्लान की जरूरत है। इस प्लान में ब्रीच होने की सिचुएशन में उठाए जाने वाले स्टेप्स का आउटलाइन होना चाहिए। इसमें कम्युनिकेशन, कंटेनमेंट और रिमीडिएशन के प्रोसीजर्स होने चाहिए। एक वेल रिहर्स्ड इंसिडेंट रिस्पांस प्लान अटैक से होने वाले लॉस को कम कर सकता है।